नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। बढ़ती महंगाई, जर्जर सड़कें और नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज मोदी नगर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले आज सैकड़ों किसानों और महिलाओं ने तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर बबली गुर्जर, महिला विंग अध्यक्ष नीरज प्रजापति और महासचिव राहुल प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में बैल बुग्गी पर सवार होकर जीटी रोड से गुजरे। इस दौरान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी था। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सीधे तहसील पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग देहात की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने की थी। किसान इस बात पर अड़ गए कि जब तक पीडब्ल्यूडी के सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं आते, धरना खत्म नहीं होगा। घंटों चले इस धरने के बाद एसडीएम मोदी नगर ने पीडब्ल्यूडी के ए को मौके पर बुलाया। इस दौरान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर बबली गुर्जर और राहुल प्रधान की पीडब्ल्यूडी अधिकारी के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। किसान नेताओं का आरोप था कि पिछले कई वर्षों से इस मुख्य सड़क के चौड़ीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी पिछले 2 साल से सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार एसडीएम की मौजूदगी में हुई वार्ता में एक बड़ा फैसला हुआ। प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया है कि सोमवार से ही सड़क को गड्ढा मुक्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि किसान मोर्चा ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर सोमवार से काम शुरू नहीं हुआ तो बुधवार से वह उसी जर्जर सड़क पर बैठकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। इस प्रदर्शन में निर्दोष खटाना, इफ्तिकार प्रधान, हरेंद्र शर्मा, राज वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और महिलाएं मौजूद रहीं। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। कर रहे हैं, एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में क्या मामला है पूरा? देखिए, सरकार ने जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार बैठी है, डीजल और पेट्रोल के दाम और सीएनजी के दाम, तमाम चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। गरीब किसान मजदूर की रसोई में दिक्कत हो रही है चलने में, और ये सरकार लगातार दाम बढ़ाने में लगी हुई है। इस देश का भविष्य जो बच्चे हैं उनके साथ हर बार उनकी परीक्षा लीक होती है, पेपर लीक होता है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। शहर की तमाम सड़कें जो क्षतिग्रस्त हैं, सीकरी कलचीना मार्ग, आज उसमें सड़क कहीं नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। आज तमाम बातों के खिलाफ हम यहाँ तहसील में पहुंच रहे हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दे और आगे ऐसा कानून बने कि कोई पेपर लीक ना हो जिससे बच्चों के भविष्य खिलवाड़ न हो। अच्छा, जैसे कि आप सड़कों की गड्ढे की भी कुछ मांग कर रहे हैं, वो क्या आपका मामला है? कौन से एरिया की मांग कर रहे हैं? देखिए, देहात में आप कहीं चले जाओ, एक आध सड़क को छोड़ के तमाम सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। और विशेष रूप से आज हम जो सीकरी कलचीना पिलखवा मार्ग है, जिसमें दर्जनों गाँव के किसान वहां जाते हैं, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। बोलते रहो, नारे लगाओ। राहुल गुर्जर जी, आज आप पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अंदाज में सिलेंडर लेकर तहसील प्रशासन के पास आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, याद करिएगा वो पल जब 2014 से पहले माननीय जो मंत्री भी रही हैं, हमारी सांसद भी रही हैं स्मृति ईरानी जी, जो बिल्कुल इसी तरह से सिलेंडर महंगाई के लिए सड़कों पर उतरने का काम ये भाजपा के लोगों ने करा, लेकिन कहने के लिए आए थे कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो 2014 से जो पहले दिन थे वही हमारे अच्छे हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की थी कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है जिसके चलते महंगाई है, अपील की आपसे, तो आप नहीं चाहते कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप उन्हें सहयोग करें? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी का अब एक डिबेट में उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो जब उन्होंने सवाल कहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हमारे पत्रकार महोदय ने सवाल करा कि इंटरनेशनल चीज़ों का बोझ है। उनका कहना था कि हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या का देश है, वो किसी और देशों पर निर्भर नहीं हो सकता, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की चीजें सबके सामने हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो हमारा छात्र है, जो युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो देश को बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लगातार उनकी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं।
वो लगातार कई साल मेहनत करते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और लगातार कई लाख खर्च लेके, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई हो, अन्य खर्च लेकर के उस पढ़ाई को काम करने करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई देने शिक्षा की बात आती है, जब एग्जाम की बात आती है, तो एग्जाम रद्द हो जाता है। और उसको लेकर के अभी हाल ही में नीट जैसी बड़ी परीक्षा जो रद्द हुई है, जिससे आहत होकर नौजवान साथियों ने 16 साथियों ने आत्महत्या कर ली। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, ये आत्महत्या नहीं है, सरकार के सिस्टम का फेलियर है और ये सरकार द्वारा दी गई हत्या है। बबली गुर्जर जी, अभी आप बैलगाड़ी पर नगर तहसील में पहुंचे हैं, तो किस तरह का ये अनोखा देखिए, अंदाज में आपके बैलगाड़ी है? की जहाँ तक बात है, हम इसलिए पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा डीजल बचाओ पेट्रोल बचाओ जी। तो हमने तो आप सहयोग कर रहे हैं? हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ये भाजपा के जो तमाम मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं और लोग हैं, वो जो 100 150 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहे। आज देश संकट में है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बच्चों के रिजल्ट की बात हो, बहुत सारी चीजें हैं। देश गलत में जाने को तैयार है। इन भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि आए, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आए। आज हम यहाँ ज्ञापन लेके तहसील में आए हैं। एक हमारा विशेष मुद्दा है, जो पिलखवा कलछीना मोदीनगर सड़क मार्ग है, उसमें सड़क है ही नहीं कहीं भी। सारे लोग परेशान हैं। सड़क संजीवनी जैसी जो जीडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसकी आप हालत देख लें जाके। तो हम तमाम मुद्दों को लेकर आए हैं। आज हम यहाँ से जब उठेंगे, जब हमारी जो सड़क की मांग है, जो तत्काल मांगने की मांग है, उन पे जब तक कोई इनका जवाब तसल्लीपूर्वक मेन मुद्दा नीट पेपर लीक परीक्षा या नीट फिर पेपर भी है, डीजल पेट्रोल भी, ये तो मेन ही मुद्दे हैं। छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, एक जन बच्चा की 80% लोगों की रसोई चलनी बंद हो गई। ये मेन मुद्दा है। ये मेन मुद्दा है कि जहां ये बात करते हैं कि एकदम ये राम राज आ गया, लेकिन देहात की सड़कों पर जाकर देखिए कि लोग साइकिल नहीं चला पा रहे। आज उन तमाम मुद्दों को लेकर आए हैं, यहाँ तहसील में आए। प्रधान जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में जो अभी आप करने जा रहे हैं? आप अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर आए हैं, यदि उसका समाधान हो जाता है तो क्या आगे भी? मैं आंदोलन के बारे में यही कहूँगा कि हमारे डॉक्टर बबली गुर्जर जी और राहुल भाई, इनके नेतृत्व में जो कलछीना से पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं, क्योंकि इन्हें बहुत चिंता रहती है इस क्षेत्र की, इस जनता की, क्योंकि हमेशा मुद्दे उठाते हैं। और अहम मुद्दे ये हैं कि मेन रास्ता हमारा मोड़ से लेकर मोदीनगर मोड़ से लेकर पिलखवा तक इतने गड्ढे हो चुके हैं, जबकि योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें मुझे चाहिए, लेकिन उनकी जो नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई मौत ऐसी देखी है जो मेरे गांव से चलकर लेडी जाती है, उनके पेट में प्रेग्नेंट होती है, बच्चा होता है, वो रास्ते में ही डेथ हो जाती है और वापसी जाते हैं कि बच्चे की डेथ हो। ऐसे कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं जितनी आप बात बहुत कर रहे हैं? सारे मेरे गांव में जाकर, नंगले में, सीकरी में, कहीं जाकर पूछ लो, कलछीना में जाकर पूछ लो, जने कितने मामले ऐसे हो चुके हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, क्यों इतनी सड़कें खराब हो चुकी हैं जो बहुत। प्रधान जी, देश अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपील भी कर रहे हैं, तो क्या आपको सहयोग करना चाहिए? नहीं, हम सहयोग के तैयार है, लेकिन उन्हें घूमने की फुर्सत मिले जब ना। भाई हम ये कह रहे हैं, हमें बताओ भाई, किसान है, किसान से वो जो चाहते हो, किसान उनके साथ तैयार है, लेकिन किसानों की भी तो वो सुने, जो देश का अन्नदाता है, जब वही। जी मैडम, बताएं। मैं ये बता रही हूँ कि अभी जो है लोगों का क्वेश्चन ये हो रहा है कि आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देश आर्थिक संकट से जूझ क्यों रहा है? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कमी की वजह से गुजर रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, देश हमारा बहुत मजबूत था। भारत देश से किसी का युद्ध नहीं हो रहा है। हमारी विदेश नीति उन्होंने खराब कर दी, उनसे हमारा, इस वजह से हम आज आर्थिक संकट को जो है झेल रहे हैं। आप हमारा जो अमेरिका हमारा जो है कॉम्पिटिटर रहा है, वो उससे जाके हाथ मिला रहे हैं, और जो हमारा दुश्मन देश है उसका हमें रोज जो है गोदी मीडिया दिखाती है कि जो हमारे, इससे देखिए यहाँ महंगाई है, हमें उससे क्या लेना देना, वो हमारा दुश्मन देश है। आज कॉम्पिटिटर हमारा है तो अमेरिका है। इन्होंने हमारी विदेश नीति खराब कर दी। जो हमारे देश, जो हमारे सहयोगी देश थे, उन्होंने जो है उन विदेश नीति को इतना कमजोर कर दिया। आज हम महंगाई पे गूंज रहे हैं, आर्थिक संकट में हमारा देश है। तो इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।